इसमें। तो इंग्लिश में क्लास 7 की इंग्लिश रीडर और आपकी पहला लेसन है पोयम थैंक यू गॉड। ठीक, तो सबसे पहले बता चुके हैं हम आपको कि भगवान को धन्यवाद हम क्यों देते हैं। क्यों हम लोग हमेशा भगवान से कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ने हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया है ना। हमें अच्छा अगर स्वस्थ शरीर दिया है, हमें हमारे पेरेंट्स दिए हैं, आपको इस काबिल बनाया कि आप यहाँ विद्यालय तक आ रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या चीजें, ये तो आपको उन्होंने आपके लिए दिया। सांस लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया, पेड़ पौधे सूरज चंद्रमा कुल मिला के ये चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने ही हमें दी हुई है। ठीक, तो इन चीजों के लिए हम हमेशा टाइम टू टाइम या ये कह लो डेली सुबह और उठने के बाद और डेली रात में सोने के पहले भगवान को थैंक्स जरूर बोलो। जब कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपने किसी की मदद करी या कुछ भी किया और आपको किसी ने थैंक यू बोला तो अच्छा लगता है ना, भगवान जी को भी अच्छा लगता है। ठीक, तो किन किन चीजों के लिए अब यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि किन किन चीजों के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना है। फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। फिर से फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। फॉर माने लिए, ऑल द थिंग्स सारी, ऑल द थिंग्स मतलब सारी चीजें के लिए, ये हो गया ऑल द थिंग्स सारी चीजें, फॉर माने लिए। अराउंड अस, अराउंड अस माने, अराउंड माने होता है चारों ओर और अस माने होता है हमारे। ठीक, तो फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस का मतलब क्या हो गया, हमारे आसपास की सभी चीजों के लिए। सबकी मीनिंग आ गई ना, लिए सारी चीजें चारों ओर हमारी, तो हमारे आसपास की सभी चीजों के लिए। कौन कौन सी चीजों के लिए, बिग बड़ी एंड स्मॉल और छोटी। पहाड़ भी भगवान ने हमें दिया, इतना बड़ा सा आसमान भी दिया, ठीक है, ठीक है, और छोटी छोटी चीजें भी दी, चींटी को भी उसने बनाया। ठीक, तो हमारे आसपास की सभी चीजों के लिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, CREATURES, for all the creatures on this earth, short and tall। कह रहे for all the creature, for माने लिए, all the, all माने सभी, creatures माने रचनाएं, जो भी भगवान ने, भाई हम लोग तो ड्राइंग पेपर पे बनाते हैं, भगवान ने जो बनाया वो हम लोग हैं, पेड़ पौधे जीव मनुष्य जानवर, ठीक है। तो फॉर ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स माने रचनाएं जो ईश्वर ने बनाई, ठीक। ऑन दिस अर्थ, ऑन होता है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन कब लगता है, जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है। चॉक ऑन द टेबल, समझ गए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर ही तो है, तो कह रहे हैं फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस माने यह, अर्थ माने पृथ्वी, तो फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी के लिए,
शॉर्ट एंड टॉल, जो छोटी है या जो टॉल माने बड़ी है। तो किसका किसके लिए? अभी हम नहीं कह रहे कि उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की सभी चीजों के लिए, बिग एंड स्मॉल, जो बड़ी है या जो छोटी है। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी की सभी रचनाओं के लिए। शॉर्ट एंड टॉल, जो छोटी है या जो बड़ी है। शॉर्ट का मतलब ये छोटा, टॉल का मतलब लंबा वाला, ठीक है। स्मॉल और बिग में मतलब होता है छोटा और बड़ा, ठीक। थर्ड, फॉर द लवली ब्लू स्काई। लवली माने सुंदर, प्यारा, है ना। ब्लू स्काई, नीले, स्काई माने आसमान के। किसके लिए? सुंदर से प्यारे से नीले आसमान के लिए। और द सन, सूरज के लिए। द मून, चंद्रमा के लिए। एंड ऑल, और सभी के लिए। तारे होते हैं और पता नहीं ऊपर ऊपर कुछ चीजें तो हमारी विज्ञान जान गई है, कुछ तो अभी भी जानी भी नहीं है, वो खोज ही कर रही है। तो फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, सुंदर प्यारे से नीले आसमान के लिए। द सन, सूरज के लिए। द मून, चंद्रमा के लिए। एंड ऑल, और सभी चीजों के लिए। ऑल माने सभी कुछ के लिए। ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी क्या होता है? ईश्वर के लिए यूज किया जाता है ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, ठीक है। एक तो शक्तिमान था और भगवान क्या होते हैं? ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, हर जगह रहने वाले। ऐसा माना जाता है ना कि भगवान जी सबसे ज्यादा ताकतवर है और हर जगह हैं। तभी तो बोला जाता है कि कहीं भी ऐसा कोई गलत काम ना करिए कि हमें कोई देख नहीं रहा। जहाँ कोई नहीं देख रहा होता वहां कौन देख रहा होता है? भगवान, ठीक है। और हमारे लिए अच्छा बुरा, जीवन, सफलता, वो हमारी सभी चीजों को देख करके तय करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा निहायती शैतान, बदतमीज वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है? बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा है, पढ़ने वाला है, सबकी बात मानता है, सबका दुलारा है। तो मम्मी, घर वाले क्या करने लगते हैं? थोड़ा सा हो जाता है, पक्षपात होने लगता है ना। कोई चीज है, लाओ उस प्यारे वाले बउआ के लिए रखो, ऐसा होता है ना। ये तो खा के भी लड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, खाना खा पी लेते हैं लड्डू और उसके बाद मम्मी ने कहा ये काम कर लो, नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा कम में भी संतोष और बड़े प्यारे होते हैं, तो हो जाता है थोड़ा सा पक्षपात होता है घर में भी। या मान लो पढ़ना है तो मान लीजिए दोनों की फीस 10-10 हजार रुपए कहीं पर है, तो जो शरारती वाला है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा आज तक, क्या उसमें कोई घर वाले 10 हजार रुपए लगाएंगे? अरे बस नालायक, 10 हजार रुपए भी मैंने डुबा के चलाएगा, ऐसे बोला जाता है ना। या चले आएगी बच्चों के लिए, ठीक है। और मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो शुरू से ही बिल्कुल जितने खूब अच्छे से करता है, सबकी बात मानता है, तो उसको क्या होगा? वो बोलेंगे ठीक है, कहीं से भी उधार मांग के भी हम इसकी पढ़ाई के लिए या इसकी जरूरत के लिए इंतजाम करेंगे। मतलब क्या हुआ? आपकी आदतों के अनुसार अगर थोड़ा बहुत पक्षपात आपके घर में हो रहा है तो क्या भगवान नहीं करेंगे? वो भी तो देख रहे हैं ना। अच्छा, ऊपर से झांक के देखते हैं, अच्छा ये तो गलत बात, झूठ बोल रहा है, इसको लग रहा है कोई देख नहीं रहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। या अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, देखो सब बच्चे खेल कूद रहे हैं लेकिन ये बच्चा पढ़ रहा है, ओफो इसको तो मुझे बड़े होकर कोई अच्छी सी नौकरी देनी पड़ेगी। होता है ना। तो ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, सब जगह रहने वाले, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है, सुपर पावर, जिसे हम लोग भगवान का नाम देते हैं, ठीक। वी थैंक यू। अब देखो, अब आया किसके लिए, किसको थैंक्स आया? गॉड, ऑलमाइटी गॉड के लिए। वी थैंक यू, वी माने हम, थैंक यू आपको धन्यवाद करते हैं, एंड यू वी कॉल,
और हम आपको क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं। किन सारी चीजों के लिए? इन सारी चीजों के लिए। भगवान जी आज सर्वशक्तिमान है, सब जगह विद्यमान है और हम आपको धन्यवाद कहते हैं। ऐसे ऐसे जगह चले जाइए जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए, एक घड़े पानी के लिए घर की औरतें और बच्चियां 2-2, 4-4 किलोमीटर जाती हैं। कहते हैं वहां पर बच्चियां इसीलिए महिलाएं शिक्षा नहीं कर पाई कि भाई आदमी लोग तो कमाने निकल गए, मान लो घर की औरतें खाना पीना में लग गई, पानी कौन लाए? तो घर की बच्चियां लड़कियां पूरे दिन के लिए सिर्फ घड़े में पानी लेने जाती हैं। तो हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं ना कि हमें तो सारी चीजें हैं, आपके पास वो सुविधाएं हैं कि सुबह उठ करके आप स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। ब्लेस ईच, ब्लेस ईच, ब्लेस माने आपने हमें आशीर्वाद दिया, बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। ईच वन ऑफ अस, ईच माने सबको, वन ऑफ अस हम में से सभी को, आप आशीर्वाद आपने दिया हम में से सभी को। इन योर नेम एज वी प्रे, आपके नाम पे जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद भी तो देते हैं, गुस्सा तो नहीं होते ना। और ये सुबह सुबह हमारी पूजा कर रहा है, लाओ इसको थप्पड़ मारे, ऐसा नहीं होता, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी कभी मौका मिले आपके घर में जो भी बड़े हो उनके पैर छू लीजिए। क्यों? क्योंकि कोई मन में चाहे भले गुस्सा हो, लेकिन जब आप किसी के पैर छूते हैं बेटा तो क्या वो आपको गुस्सा करता है? बने बेमन से कहे खुश रहो, अच्छे बच्चे बनो, राजा बेटा बनो, खूब बढ़िया सी नौकरी लगे, खूब विद्या मिले, ठीक है। और ये आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। तो ब्लेस ईच वन ऑफ अस, आपने हमें हम सभी को क्या दिया? आशीर्वाद दिया जब हम आपके नाम को लेकर के प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, गिव अस, गिव माने दिया, अस माने हमें, लव माने प्रेम, काइंडनेस माने दया, एंड करेज, करेज माने साहस, डे बाय डे। क्या क्या दिया उन्होंने? गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, प्रेम, दया और साहस डे बाय डे, ठीक है। फिर मे वी लिव, मे मतलब होता है किसी चीज को जब हम आज्ञा लेके काम करते हैं वहां पर आता है मे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैडम क्या हम टॉयलेट जा सकते हैं, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हम पानी पीने जा सकते हैं। अगर हम मना कर दे तो आप लोग जाओगे क्या? नहीं। तो मे कब आता है? कि जब हमें किसी की परमिशन जरूरत होती है। मे वी लिव, हम रहते हैं इन पीस, शांति से, एंड हार्मोनी, हार्मोनी मतलब सामंजस्य, मिलजुल करके, तालमेल बैठा करके, हार्मोनी मतलब तालमेल, सामंजस्य। जैसे आप लोग यहाँ पर तालमेल बैठा के पढ़ते हो ना। किसी को कुछ नहीं आया बोले कि आओ हम तुम्हें बता दें, है ना। कोई टिफिन कभी नहीं आता है, लाता है तो आपस में सब सहेलियां दोस्त खिला लेते हो ना। कभी कोई थाली नहीं आया, बोले भाई लो मेरा टिफिन ले जाओ, खाना ले आओ। तो ये क्या होता है? हार्मोनी, तालमेल। वेयर वी स्टे, वेयर माने जहां, वी स्टे, वी माने हम, स्टे माने रहते हैं। देखिए जब वेयर बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, वेयर यू लिव, तो उसका मतलब क्या होता है? कहां। लेकिन जब वेयर बीच में आ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? जहां। अब ये मत कहना कि मैडम ने वेयर का मतलब कहां पढ़ाया था और आज वेयर का मतलब जहां पढ़ा रही है। जब वेयर शब्द बीच में, देखो बीच में तो आया है लाइन के, तो इसका मतलब क्या हो गया? जहां। अगर ये यहाँ पर आता तो इस बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या हो जाता? कहां। ठीक। तो मे वी लिव इन पीस, हार्मोनी
where we stay। मतलब आपकी ही दया से हम शांति से, सामंजस्य से रहते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हम रहते हैं वहां ये सब चीजें रहती हैं। गिव अस स्ट्रेंथ। गिव अस माने हमें दीजिए, स्ट्रेंथ पावर, ताकत, हिम्मत, टू सर्व यू आपकी सेवा के लिए। आप हमें क्या दे दीजिए? ताकत दे दीजिए, हिम्मत दे दीजिए आपकी सेवा के लिए। सेवा के लिए के मंदिर में 2 घंटे उनके पैर दबाएंगे मूर्ति के? नहीं। भगवान की सेवा आप जाइए, उनको सीधे नमस्कार भी कर लो तब भी चलेगा। भगवान की सेवा का मतलब होता है उसकी बनाई चीजों की सेवा, रखवाली। अगर आप एक जानवर को भी पानी पिला देते हो तो वो भगवान की ही सेवा है। ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के। भाई एक डॉगी घूम रहा था, आपको लग रहा है ये यार भूखा है, आपने उसको आधी रोटी खिला दी। ठीक है, अब ये तो नहीं कहोगे ना कि ओ भाई डॉगी आओ जरा हमें 1 गिलास पानी ले आओ बदले में, नहीं देगा वो। तो जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी का की सेवा करते हो तो वो क्या कहलाती है? ईश्वर की सेवा, है ना। ठीक, तो कह रहे हमें अगर आप, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत ही नहीं है, आप ताकत ही नहीं है, तो क्या आप किसी की सेवा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कह रहे गिव अस स्ट्रेंथ, हमें पावर दीजिए, टू सर्व यू आपकी सेवा करने के लिए। कम व्हाट में, जो भी मेरे सामने आता जाए उन चीजों को मैं आपकी सेवा समझ के करूं या आपकी सेवा करने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए। और भगवान जी की सेवा वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए किया जाए। ऐसा भी नहीं कि मम्मी 1 गिलास पानी लो लेकिन 5 रुपया देना, कल कुरकुरे खाएंगे। वो तो क्या हो गया? वो तो बिजनेस व्यापार हो गया। आपने 1 गिलास पानी के बदले 5 रुपए मांग लिए, मम्मी तो वैसे भी अगर उनके पास होगा तो दे देंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा अरे आज लग रहा है यार पापा कुछ थके जैसे लग रहे हैं, लाओ अच्छा थोड़ा सा पूछ ले क्या पापा के पैर दबा दें। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो भगवान की सेवा जैसी ही होती है। ठीक, be with us, be with us, with us हमारे साथ। ओ गॉड, मतलब be with us मतलब हमारे साथ रहिएगा। in what we say and do, in what जो कुछ भी, we say, we माने हम, say माने कहें, and do माने होता है करना। हम जो कुछ भी कहें, हम जो कुछ भी करें उसमें हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि जब भगवान हमारे साथ होता है तो गलती से भी हमसे कोई गलती नहीं होती है। तभी घर में बोलते हैं ना, जब मम्मी लोग भी पूजा करती है, आप लोग को भी सिखाया जाता है कि हे भगवान हमारे बच्चों की बुद्धि सही रखिएगा। और कभी कोई दूर जा रहा हो तो बोलेंगे भगवान जी इनके साथ जाइए। ठीक है, तो जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमसे गलती से भी कोई गलती नहीं होती। तो कह रहे हैं be with us ओ गॉड, हे ईश्वर हमारे साथ रहिएगा। in what we say and do, हम जो भी कहें और करें उन सभी चीजों में। accept this prayer, हमारी इस प्रेयर को क्या करो? आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। एक्सेप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करो। ओ गॉड, हे ईश्वर, वी बो डाउन टू यू। बो डाउन मतलब होता है अपना सर झुकाना। हम आपके चरणों में अपना सर झुकाते हैं। सही है? ठीक है, आप इसी में कुछ देख लीजिए। आपको क्या करना है, इसी में ही थोड़ी ग्रामर पार्ट ऐड कर लो। इसमें आपको खोजनी है नाउन। नाउन क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज आप ये जान लीजिए, जहां भी गॉड आएगा उसका जी हमेशा कैपिटल में होगा, क्योंकि भगवान जी सर्वशक्तिमान है, उनका जी कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं बनता है। ठीक, और नाउन में क्या आ जाएगा भाई? स्काई, सन, मून, ये सब क्या हो जाएंगे? नाउन।
हाँ, गॉड तो सुपर नाउन है, ठीक है। तो नाउन निकाल लिया आपने। अगर हम कहें कि इस पोयम में कौन कौन से नाउन है, हो सकता है कोई एक आधा और हो, तो आदि निकाल के दिखाइएगा, है ना। मैम डी सब हम ही क्यों बता दें। फिर आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखो नाउन क्या होता है, जब भी हमने किसी चीज को एक नाम दे दिया तो वो क्या बन गई? नाउन। जिसको हमने नाम से बुलाया, फतेहपुर नाउन, रुकैया नाउन, काव्या नाउन, ठीक है। हमने बोला टेबल नाउन, डोर नाउन, जिसको हमने एक नाम दे के बुलाया वो क्या हो गया? नाउन। मैम क्लास 7 डे डे, हाँ डे भी है। क्लास 7 ये भी नाउन है, लेकिन काफी बच्चों का समूह है, ठीक। प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, वी, वी, यू, दे, ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन। बेटा बिग, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये है एडजेक्टिव, मैम यानी कि विशेषताएं। मैम भाई हम कैसे हैं? हम कहते हैं हम शॉर्ट हैं, तो ये क्या हो गई? विशेषता हो गई, ठीक है। कोई फैट है, मोटा है, तो वो क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। विशेषता में गोरा, काला, ठीक है।